दोस्तों आजकल अगस्त के महीने अगर किसी ने गदर मचाई है तो वो है गदर मूवी 2। सन्नी देओल और अमीषा पटेल जिसमें अभिनय कर रहे हैं और 66 साल के सन्नी ने जो कमाल धमाल इस मूवी में मचाया है वो तो बस देखते ही बनता है। 15 अगस्त का माहौल जब देशभक्ति हम भारतीयों पर सर चढ़कर बोलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी समय में हम देशभक्ति नहीं करते, देश तो हमारी आंखों में बसता है, मगर 15 अगस्त का समय ऐसा ही होता है। सचमुच देशभक्ति सर चढ़कर बोलती है हम भारतीयों की। जब आज से 22 साल पहले गदर 1 आई थी, उसके डायलॉग अभी तक हमारे दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। मुँह जबानी अभी तक उनके डायलॉग हम सब भारतीयों को याद हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले उसमें अभिनय किया था कि अभी तक भी हम सबकी जुबान पर वो चढ़े हुए हैं। तो इसी समय अभी अगस्त में अब 2023 में गदर 2 आई है, तो ये भी सचमुच धमाल मचा रही है। लेकिन दोस्तों इस मूवी की सच्चाई क्या है और ये कहानी कहाँ से ली गई है और किसकी जीवनी पर ये सच्चाई है, ये घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ गदर मूवी की असली सच्ची कहानी। दोस्तों मूवी में बहुत कुछ मिलावट भी होती है, क्योंकि बिना मिलावट मनोरंजन मूवी चल नहीं सकती। मगर असली कहानी थी ये शहीद बूटा सिंह और लड़की का नाम था जैनब। इन दोनों की प्रेम कहानी और इनके जीवन के बारे में दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये घटना तब की है जब हमारा देश 1947 में भारत पाक विभाजन की आग में जल रहा था। दोस्तों ये कहानी पंजाब जालंधर के रहने वाले सरदार बूटा सिंह की है, जो पहले ब्रिटिश सेना के सिपाही रहे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़कर जब वो जिंदा घर वापस आए तो घर पर उनके माता पिता जिंदा नहीं थे, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद युद्ध से वापस आए थे। जब युद्ध में गए थे तब तो उनके माता पिता जिंदा थे, मगर जब वो वापस आते हैं तो माता पिता का देहांत हो चुका होता है। अब बूटा सिंह अकेले थे परिवार में और वो अपनी खेती बाड़ी संभालने लगे। और एक दिन अपने खेतों में काम करते हुए वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं और उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, और लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश में लगी है। वो दौड़ती भागती खेत में काम कर रहे बूटा सिंह के पास चली आती है और बूटा सिंह से मदद की गुहार लगाती है, और बूटा सिंह उन लड़कों से उस लड़की को बचाता है। यहाँ से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों उसके बाद घर आते हैं और घर आकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनकी एक बच्ची भी पैदा होती है। हालांकि गदर मूवी में सन्नी देओल और अमीषा पटेल का एक बेटा दिखाया गया है जिसका नाम जीते होता है, मगर असल ज़िंदगी में उनकी एक बेटी होती है। बहुत खुशी खुशी ये अपना परिवार इनका चल रहा था, लेकिन इनके प्यार को किसी की नज़र लग गई। एक दिन अचानक बंटवारे में भारत से पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी जिंदा है भारत में। हालांकि ये सरकार द्वारा चलाए गए नियम, यानी बंटवारे के समय जो भी परिवार अपने बच्चों से अपने से बिछड़ चुके थे, सरकार उनकी लिस्ट बनाकर परिवार को मिलाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी बीच सरदार बूटा सिंह की पत्नी जैनब की भी खबर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दी जाती है, और पुलिस आती है और जैनब को बिना पूछे ही, बिना उसकी इजाज़त के ही उसे दिल्ली कैंप में रखा जाता है। उसे ये भी नहीं पूछा जाता कि तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो भी या नहीं, जाना चाहती भी नहीं, बस उसको पकड़कर कुछ दिन कैंप में रखा जाता है और फिर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। जब उसके नाम, एड्रेस, उसके माता पिता की खोजबीन सही सब पता लग जाती है तो उसको उसके माता पिता को पाकिस्तान में ले जाकर सौंप दिया जाता है।
लेकिन जैनब पाकिस्तान में अपने पति और बेटी की याद में बहुत दुखी और बेचैन रहती है और वही बुरा हाल हो जाता है। और वहीं बूटा सिंह का भी काफ़ी बुरा हाल होता है क्योंकि उसकी बेटी उसके पास है लेकिन वो अपनी माँ के लिए तड़प रही है और वो पाकिस्तान जाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाता है। किसी भी हालत से वो पाकिस्तान जाना चाहता था और इधर से उधर भटक रहा था और वो कहता है कि मुझे मेरी बेटी और पत्नी से पहुंचने के लिए मेरी मदद करो, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। और वो कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊँगा, मुझे कुछ दिन का समय दो, लेकिन उसकी कोई एक नहीं सुनता। अंत में उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि जब वो मुस्लिम बनेगा तभी वो पाकिस्तान जा सकता है। अब उसके पास धर्म परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने इस्लाम धर्म कबूल लिया पाकिस्तान जाने के लिए और वो पाकिस्तान चला गया। जैसे ही वो पाकिस्तान एकदम सटीक एड्रेस उसके माता पिता यानी जैनब के माता पिता के घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि जैनब की शादी की जा रही है ज़बरदस्ती, जैनब की इच्छा के विरुद्ध। उसके माता पिता उसकी शादी कर रहे हैं और बूटा सिंह को अपने घर में आता देख उसके घर वाले बहुत मार पीटते हैं उसको, बूटा सिंह को, और पुलिस के हवाले कर देते हैं। बूटा सिंह के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उनसे एक गलती हुई थी। वो गलती थी कि वो अपनी भावनाओं में भूल कर भारत पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान से जो भी कोई भारत आता है और भारत से जो भी पाकिस्तान जाता है, जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके के नज़दीकी पुलिस स्टेशन को जानकारी देनी पड़ती है कि मैं फला जगह से आया हूँ और अपना वीज़ा दिखाना पड़ता है वहाँ। तो ये गलती बूटा सिंह से हुई थी, उन्होंने अपना वीज़ा थाने में दर्ज नहीं कराया था। तो इसी बिना पर सरदार बूटा सिंह को पुलिस पकड़ लेती है और उस पर केस चलता है, मगर अदालत एक शर्त रखती है कि अगर जैनब यानी बूटा सिंह की पत्नी उसे पहचान लेती है, उसको अपना पति स्वीकार कर लेती है, तो वो खुशी खुशी अपनी पत्नी और बेटी के साथ भारत वापस जा सकता है। तो इस बात के लिए उसके दिल में थोड़ा आस जगती है और वो अपनी पत्नी की राह देखता है कि अब कब वो आए अदालत में और कब वो हमें पहचाने और हम कब एक साथ भारत चले जाएं। लेकिन इधर जैनब को उसके घर वाले बहुत दबाव डालते हैं। कहा जाता है कि अगर तुमने अदालत में जाकर बूटा सिंह को पहचानने की कोशिश की या उसको अपना पति स्वीकार किया तो मैं इस घर के सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगा, मैं यहाँ लाशों के ढेर लगा दूंगा अगर तुमने बूटा सिंह को पहचाना। तो इस दबाव में आकर वो जब अदालत में जाती है तो वो साफ इनकार कर देती है कि मैं बूटा सिंह को पहचानती हूँ, क्योंकि अगर वो कहती कि वो बूटा सिंह को पहचानती है तो उसके पिताजी शायद पूरे परिवार को ख़त्म कर देते। इस डर से उसने अपने पति को ही, अपनी बच्ची को ही पहचानने से इनकार कर दिया और इस बात का बूटा सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और दोस्तों वो इस दुख को सहन नहीं कर पाता क्योंकि उसने सारे जतन किए थे अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपनी बेटी से उसकी माँ को मिलाने के लिए, यहाँ तक कि उसने धर्म तक परिवर्तन कर दिया था, लेकिन वो वापस अपनी पत्नी को नहीं ला पाता और वो किस मुंह से भारत वापस आए ये भी उसके मन में एक बहुत बड़ा भार था। वो वापस अकेले आना नहीं चाहता था। तो उसने इस दुख से इस दुख को वो सहन नहीं कर पाया। अंत में उसने अपनी जान दे दी और उसके बाद उसे लाहौर के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। हालांकि सोशल मीडिया की खबरों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सरदार बूटा सिंह की लाश को पहले उस लड़की के गांव में दफनाने के लिए कहते थे, लेकिन वहाँ के पुलिसकर्मियों ने, ऑफिसरों ने बताया कि ये इतनी बड़ी इसने कुर्बानी दी है अपने प्रेम की खातिर, तो इसको किसी सम्मानजनक जगह पर इसको दफनाना चाहिए जिससे हमेशा हमेशा के लिए इसकी याद रहे। तो फिर उसको लाहौर के किसी एक कब्रिस्तान में दफनाया गया जहाँ अभी भी उसकी कब्र
सही सलामत है और वहाँ पर लोग एक प्रेम की निशानी के तौर पर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। तो ये थी असली कहानी सरदार बूटा सिंह की, जिस पर गदर मूवी बनी है और फर्स्ट भी बनी, सेकंड भी बनी और दोनों सुपर हिट रही। इसी मूवी पर एक पंजाब में पंजाबी मूवी भी बनी थी, वो भी काफ़ी सुपर हिट रही थी। और ये जो हिंदी में बनी है इसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि इसके डायलॉग अभी तक भी दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को ये कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये सारी कहानी मैंने सोशल मीडिया पे सर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।